धारचूले की धर्मपुरी में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण भागवत कथा के चौथे दिन कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा के शिष्य एवं कथावाचक संजय शर्मा नागदा जंक्शन ने शिव महापुराण कथा का वाचन करते हुए कहा कि कथा में शर्म से नहीं धर्म और कर्म से शामिल होना चाहिए। शिव महापुराण की कथाओं को सुनने से जीवन में अनगिनत लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना, भक्ति और धर्म के महत्व को बताया और कहा कि शिव महापुराण का श्रवण करने से न केवल आत्मा की शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति के जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शिव महापुराण भागवत कथा के इस भव्य आयोजन में नगर व आसपास के क्षेत्र से कथा का आनंद लेने और सुनने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। भगवान शिव स्वयं कहे माता पार्वती से कि भगवान का नाम, एक बार नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ही हमारे जीवन का धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं या भगवान शिव महापुराण की कथा का अगर एक शब्द भी हमारे भीतर जब उतर जाता है तो स्वयं शिव की कृपा उस जीव पर बन जाती है। उसका कई कई लाभ हैं, कई गुना उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे गुरु जी हैं और गुरु क्या दे सकता है। हम कई वर्ष उनके साथ में रहे तो गुरुदेव ने हमें उनकी वाणी प्रदान की। जब आज भी कथा जब हुई, कथा के बाद में कई भक्तों ने कहा कि ऐसी आवाज़ लग रही है कि स्वयं गुरुदेव ही यहाँ पर कथा कर रहे हैं। तो गुरुदेव का आशीष, गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी वाणी हमें प्राप्त हुई और गुरुदेव का यही आशीर्वाद हम पर बना रहे हैं। गुरु जी कई विख्यात जैसे हुए ऐसे और भी कई विख्यात होते रहें और जितने सनातन धर्म की गंगा को, स्वयं शिव महापुराण की गंगा को गुरुदेव बहा रहे हैं, ऐसे ही अनेक अनेक गुनाओं में गुरुदेव ऐसे बहाते रहें और सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना करके रखें। स्वयं ये शिव की कृपा है जो भगवान भोलेनाथ स्वयं बिल्वामतेश्वर महादेव स्वयं माँ नर्मदा की गोद में, नर्मदा के बीच में आकर के यहाँ विराजमान हैं और स्वयं जागीरदार बनकर के यहाँ पर बैठे हैं। सेठ अपने नाम के सामने लगाने से कोई सेठ नहीं बनता और स्वयं भगवान को जो सेठ बना लेता है उसके घर का कल्याण और उसके नगर का कल्याण स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। ऐसे जागीरदार के रूप में यहाँ पर धर्मपुरी की जनता स्वयं भगवान भोलेनाथ को पूजती है। धर्म और भक्ति को क्या कहना? धर्म हमारा, जिस धर्म को हम लेकर के चलते, भक्ति, भगवान में हमको भक्ति, और भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान को भक्ति के बल पर हमको प्राप्त करना पड़ेगा। वो भक्ति से परमात्मा हमको प्राप्त होता है। पर धर्म, हम जिस धर्म में, उस धर्म का हमको, उस सनातन धर्म में हमको रह करके उस धर्म का हमको आगे लेकर के चलना चाहिए। और धर्म है हमारा जिसको हमको हमेशा साथ में लेकर के चलना, वो धर्म हमारा कहलाता है। आजकल युवा पीढ़ी मतलब देश में हमारा केवल गलत अर्थ में जा रहे हैं, धर्म भक्ति भाव से दूर हो रहे हैं। युवा पीढ़ी को हमें इस धर्म के मार्ग पर लगना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो पहले कई समय से जो भटक चुकी थी, युवा पीढ़ी कहीं एक और जा रही थी, पर आज के समय में परम पूज्य गुरुदेव की कथाओं के माध्यम से भी युवा पीढ़ी अब लगभग अब अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रही है। और ऐसी कथाओं के माध्यम से वो कथा श्रवण कर युवा पीढ़ी भी हमारे धर्म में लगे और हमारे सनातन धर्म को एक करने के लिए हमें युवा पीढ़ी को भी इस ओर लाना चाहिए। माता पिताओं को भी अपने बच्चों को भगवान के मंदिर जाना सिखाना चाहिए। युवा पीढ़ी अगर मंदिर नहीं जाना सीखेगी तो ये सनातन धर्म के प्रति अपनी पीढ़ी कहीं भटक जाएगी। इसलिए माता पिताओं को भी ऐसे उनको संस्कार डालना चाहिए।